হ্যালো এভরিওয়ান, এখন আমরা সিটি ট্যুর করব। তো তার জন্য দেখো আমরা বাসে উঠে গেছি। আমরা সবাই একসাথে মিলে যাচ্ছি, অনেকজন একসাথেই যাচ্ছি। তো যেখানে যেখানে যাব অবশ্যই তোমাদের ডিটেলে শেয়ার করব। ও গুড মর্নিং এভরিওয়ান, তোমাদের গুড মর্নিং উইশ করতে ভুলে গেছি। ঠিক আছে, তো চলো বাস ছাড়লে তারপরে যেখানে যাব অবশ্যই তোমাদের ডিটেলে শেয়ার করব। ঠিক আছে, তাহলে তোমরা সঙ্গে থাকো। Assalamu alaikum. My name is Anup and I'm your local tour guide, and our coach captain is Amit. We both origin from India, and today we are going on a half-day panoramic orientation tour of Dubai. And are you all okay with English, or you like to have the guiding in Hindi or Bengali? Hindi. Hindi, not Bengali. ओह, बंगाली भी आप जानते हैं? क्यों नहीं जानेगा? ओह, तो फिर बंगाली भी आप बताइए, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ब्लॉगर। मेरा पूरा नाम है अनूप चैटर्जी। আচ্ছা ঠিক আছে। বাংলাতেও বলুন, হিন্দিতেও বলুন, কারণ আমি ব্লগ বানাই বাংলাতেই, তো বাংলা বললেই আমার বাংলাটা অনেক খারাপ। ও আচ্ছা, আমি প্রবাসী বাঙালি, উপর থেকে এখানে 30 বছর থাকছি, তো কখনো কখনো বাংলা কথা বলার একটা ইয়ে হয়, মানে চান্স হয়। আচ্ছা तो दुबई के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ कि दुबई जो है ये अरबी सागर के तट पे बसा हुआ है, और इसमें से एक खाड़ी निकलती है जो 14.4 किलोमीटर लंबी है। और ये खाड़ी जो है ये दुबई को 2 हिस्सों में बांट देती है। यहाँ पे जहाँ हम हैं ये खाड़ी का साउथ साइड है, और जहाँ पे आप एयरपोर्ट में आए थे वो खाड़ी के परले तरफ था, दैट वाज द नॉर्थ साइड, और वो जगह का नाम है देरा, और ये जगह का नाम है बर दुबई। हाँ, तो आज हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं दुबई फ्रेम। अच्छा, आज हमारा जो ट्रिप होगा यहाँ पे स्टॉप्स बहुत कम होंगे। वी विल बी मेनली पासिंग बाय ऑल द प्लेसेस, और जहाँ पे भी रुकेंगे वहाँ पे हम लोगों का सिर्फ फोटो स्टॉप होगा। और मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि हम लोग जो है वो काफ़ी लेट निकले हुए हैं। आज तो इम्पॉसिबल है कि मैं जो पूरा आइटनरी है वो कंप्लीट कर सकूँ, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ तो कट करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर ऑलरेडी 40 मिनट्स लेट, वी आर रनिंग 40 मिनट्स लेट। तो जहाँ पे भी मैं टाइम दूंगा आपको, तो वो टाइमिंग आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा, ठीक है ना? अदरवाइज इट विल बी, जो और भी इंपॉर्टेंट प्लेस है वो भी कट हो जाएगा। तो मेरे पास डेडलाइन है कि मुझे यहाँ पे बस 1 o'clock लाना ही है, ठीक है? तो दुबई फ्रेम के बाद हम जाएंगे शेख मोहम्मद के पैलेस में। शेख मोहम्मद जो है ये यहाँ के राजा हैं, कैन से रूलर ऑफ दुबई, एंड उनके पास वैसे तो बहुत सारे पैलेसेस हैं, लेकिन जहाँ जिस पैलेस में हम लोग जा रहे हैं वो उसी पैलेस में रहते हैं। एक्चुअली डेली उनका आना जाना उसी पैलेस में होता है। और यहाँ का जो पूरा जो कंट्री का नेम है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट ये एक फेडरेशन है जो फॉर्म किया गया था ऑन 2 दिसंबर 1971 में, और इसको फॉर्म करने के लिए 7 एमिरेट्स ने यूनिटी करके एक फेडरल डॉक्यूमेंट साइन किया था। द 7 एमिरेट्स आर अबू धाबी, जो कि कैपिटल भी है, दुबई, शारजा, अजमान, अल क्वेन, रस अल खैमा एंड फुजैरा, ठीक है ना? हर एमिरेट का अपना खुद का रूलर है, और हर एमिरेट का अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, दुबई जैसा है, ये फुल ओपन है, you know, you have night life and you have bar and live music and everything over here. यहीं से 18 किलोमीटर पीछे चले जाते हैं तो वो है एमिरेट्स ऑफ शारजा। एमिरेट्स ऑफ शारजा में आपको ये सब कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। नो अल्कोहल, नो बार, नो नथिंग, ठीक है ना? इट्स प्योरली ओनली अ रेसिडेंशियल एरिया एंड इंडस्ट्रियल एरिया। नॉर्मली हम जब ये कंट्री की बात करते हैं तो एक इमेजिनेशन होता है कि कहीं भी खोदो तेल निकल रहा है। ऐसा तो कुछ है नहीं, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 60s के दौरान जब तेल प्राप्त हुआ था तो सबसे पहले अबू धाबी में तेल मिला था, फिर दुबई में तेल मिला, और शारजा में। और शारजा में बहुत कम ऑयल मिला, जो कि मतलब हार्डली 15 ईयर्स भी टिका हो। उसमें से 15 ईयर्स निकालते निकालते सब वो खाली हो गया। उसके बाद में दुबई का जो है वो 30-35 ईयर्स तक रहा। और अबू धाबी जो है रियली ऑयल रिच है, इट इज रियली ऑयल रिच। अबू धाबी जो है वो 15% ऑयल ऑफ द वर्ल्ड निकालती है, so that makes it a very handsome amount in money. Yeah, it's the richest of the Emirates. और यहाँ का जो population है, UAE का population is 11 million. It is not an exact figure, क्योंकि यहाँ पे floating public भी बहुत है, तो approximately 11 million है। और 11 million में से यहाँ के जो local स्थानीय जो अरबी है, जो actual citizens है यहाँ के, that's only 10%. Yeah, only 10%.
we are about 38% Indians. There are about 14% Pakistanis. There are almost about 8 to 10% Filipinos, and then the rest. Yeah, और रेस्ट के अंदर more than 220 nationalities आ जाता है, ठीक है ना। तो मैं अपना सेफ्टी के लिए बैठ लेता हूँ। 7 स्टार का खिताब देते हैं। ये जो है, अगर हम इसे थोड़ी दूरी से देखें तो हमें पता पड़ेगा कि ये जो शिप का जो सेल होता है उसके आकार में बना हुआ है। 321 मीटर हाइट है इसकी, और इसके ऊपर एक गोल्ड स्ट्रक्चर है जो कि हेलीपैड है, और बैक साइड में एक स्ट्रक्चर जो बाहर निकल रहा है वो है सी व्यू रेस्टोरेंट। इसके अंदर 202 सुपर डिलक्स ड्यूप्लेक्स स्वीट्स है। एक बार जब आप स्वीट के अंदर चले जाते हैं तो आपको पता पड़ेगा कि हर स्वीट का अपना खुद का बटलर है, और स्वीट के अंदर जाने के बाद में नॉर्मली आप जो भी चीज हाथ लगाओगे वो अधिकतर गोल्ड प्लेट होता है। तो नॉर्मली वो गोल्ड प्लेट होता है, और इसके अंदर जो कटलरी है वो है प्योर सिल्वरवेयर। ये होटल में जो सबसे सस्ता टैरिफ जो है, जो एकदम कम वाला टैरिफ जो है वो है $3,300 पर नाइट, और जो सबसे महंगा वाला है वो है प्रेसिडेंशियल स्वीट पेंट हाउस जो 27th फ्लोर के ऊपर है, उसका है 77,000 दिरहम्स पर नाइट इसका चार्जेस। 200 मीटर समुंदर के अंदर बनाया हुआ है ये होटल। पहले ये एक आइलैंड बनाया था और उसके ऊपर ये होटल खड़ा किया गया। यहाँ पे आप जितना भी डेवलपमेंट वगैरह जब सब देखते हो, मॉडर्नाइजेशन सब देखते हो दुबई शहर का मॉडर्न, ये हार्डली 60 years ओल्ड है, नॉट इवन 60 years ओल्ड। उससे पहले दुबई एक छोटा सा गांव होता था, और उससे भी पहले ये मछुआरों का झुकी झोपड़ियों का एक बस्ती होता था। जब यहाँ पे जो ब्रिटिश और पोर्चुगीज और स्पेनिश वगैरह जो हैं वो लोग जब यहाँ पे आके कब्जा करने का कोशिश करते थे ये जगह, क्योंकि उस जमाने में उनको ऐसा जगह जगह पे जमीन चाहिए होता था। वजह ये था कि जैसे इंडिया से ब्रिटेन जा रहा है शिप, तो उसके रास्ता में स्टॉप ओवर लेना होता था, तो इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा जमीन हर जगह में चाहिए होता था। यहाँ पे जब जमीन कब्जा करने का कोशिश किया तो यहाँ के जो लोकल्स हैं, जिन्हें इंग्लिश में बेडुइन कहते हैं और अरबिक में बद्दू, तो ये बद्दू जो है ये उनको मार काट के भगा देते थे, और सामने सामने तो युद्ध नहीं कर सकते थे, उनकी संख्या बहुत कम थी, तो ये गुरिल्ला टैक्टिक्स करके इनको मार काट के भगा देते थे। लेकिन ब्रिटिश को तो ये जगह बहुत डेस्परेटली चाहिए था, बिकॉज वो इंडिया उनका आना जाना लगा रहता था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई एक काम करें, इनसे झगड़ा नहीं करके इनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करके इन्होंने एक क्रूशल एग्रीमेंट कर दिया कि भाई हम आपको बाकी इन्वेडर्स से बचाएंगे, हमें सिर्फ समुद्र के पास थोड़ा ज़मीन चाहिए, वैसे तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, लेकिन हम लोग का काम आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि हम आपको सालाना कुछ हर्जाना दे देंगे, और जो है जो हमारा शिप वगैरह आते रहेगा तो उसमें आपको लेबर वर्क भी मिल जाएगा, लेबर का जो जॉब है वो मिल जाएगा, तो उससे भी कमाई भी हो जाएगी। जिससे वो मतलब इनको अच्छा लगा वो बात, तो उन्होंने एग्री किया और एक क्रूशल एग्रीमेंट साइन कर लिया। और फिर ये ब्रिटिश लोग यहाँ पे आना जाना चल रहा था इनका, और जैसे मैंने बताया इनको लेबर जॉब वगैरह मिल जाती थी, तो यहाँ पे कभी कभी वो लोग इंडिया भी चले जाते थे ब्रिटिश के साथ में। इंडिया में क्यों जाते थे? इंडिया में जो ब्रिटिश को कोई सामान चाहिए होता था, जैसे फॉर एग्जांपल कपास, ये जो है नागपुर रीजन सेंट्रल इंडिया में ये इसका उपजाऊ है, तो वहाँ से उनको एक रास्ता बनाना पड़ता था टू बॉम्बे, क्योंकि वो जो सामान होता था, जो भी चीज़ मिलता था वो लाके उनको शिप में डाल के इंग्लैंड भेजना होता था, तो इसलिए उनको रास्ता बनाना पड़ता था, और ये रास्ता बनाने का काम ये बद्दू करते थे। लेफ्ट साइड में देखिए, ये है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जो रूलर है दुबई के, उनका ये मजलिस है, मजलिस आप कह लें, और ये इनका ऑफिस टाइप भी है। राइट साइड में एक बहुत खूबसूरत सा मस्जिद दिखाई देगा आपको, ये है मस्जिद। अच्छा, मस्जिद के बाद में एक वो जो खजूर का पेड़ जैसा दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली ओरिजिनल नहीं है, वो तो मोबाइल टावर है, और उसी से साथ में आप देख रहे हैं एक पीछे ग्रे कलर का बिल्डिंग है, ऊपर ट्रायंगल सा बना हुआ है,
उसका जो है टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक होटल है इसलिए वो लेकिन हम लोगों का वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है वहाँ पे रिलेटेड टू बॉलीवुड। किसी को कुछ याद आता है? इसका नाम है एमिरेट्स टावर होटल, एमिरेट्स टावर होटल। किसी को कुछ याद आता है रिलेटेड टू बॉलीवुड? यहाँ पे श्रीदेवी का डेथ हुआ था। अभी देखिए राइट साइड में एक बहुत बड़ा ऊंट दिखाई देगा आपको, ये देख रहे हैं खड़ा है, देखिए ऊंट। ये ज्यादा नहीं है, इसका सिर्फ कीमत 3 मिलियन है दिरहम्स, 3 मिलियन दिरहम्स इसका कीमत है। तो इसका कीमत 3 मिलियन होने का वजह यह है कि ये ऊंट जो है ये रेसिंग में हमेशा जीत के आता था। जब ये रिटायर हो गया तो इसको प्रोडक्शन के लिए यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे जो ऊंट जो विनिंग होता है तो वो 7-8 मिलियन तक भी जाता है। बाद में रिटायर होने के बाद में जैसे जैसे प्रोडक्शन करता रहता है, प्रोडक्शन उसका अच्छा हुआ तो उसका भी वैल्यू बढ़ते रहता है। ये हमारे लेफ्ट साइड में जो पैलेस हम क्रॉस कर रहे हैं, ये पैलेस बिलोंग करता था टू शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम। शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम जो रूलर है यहाँ के, उनके बड़े भाई साहब थे, ये थे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूएई। पिछले साल ही उनका देहांत हो गया। ठीक सामने देखिए ये पैलेस है ऑफ शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का, जो रूलर है दुबई के। और जैसे मैंने आपको बताया था इनके पास बहुत सारे पैलेस है लेकिन वो रहते यही हैं, ठीक है ना। तो पैलेस का जो एंट्रेंस है, जो गेट है, वहाँ पे आप देखोगे कुछ घोड़ों का मूर्ति बना हुआ है। और पैलेस के पास जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे कुछ मोर और कुछ अन्य पंछी और जानवर भी दिखाई देते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि जो मखदूम फैमिली है उनको जानवरों से बहुत प्यार है, ठीक है ना। और उसमें से घोड़ा जो है ये उनका ऑब्सेशन है। दे आर वेरी वेरी क्रेजी इन लव विद हॉर्सेस, यानी हॉर्स का हर एक्टिविटी यहाँ पे होता है। यहाँ तक कि जब तक शेख मोहम्मद क्राउन प्रिंस हुआ करते थे तो वो वर्ल्ड रेस में भी भाग लिया करते थे, वर्ल्ड क्लास रेसेस में भाग लेते थे। एक रेस होता है उसमें से एंड्योरेंस रेसिंग, और उसमें हमेशा वर्ल्ड कप जीत के आते थे, ठीक है ना। तो उसके बाद में जब वो राजा बन गए तो उनको मालूम था राजा बनने वाले हैं, तो उससे पहले उन्होंने क्या किया था, एक बहुत वर्ल्ड क्लास रेस यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जो हर साल मार्च एंड में होता है।
মোহাম্মদ বিন রাশিদ আল মাকতুম প্যালেসের ভিজিট আর ফটো স্টপ। এখান থেকে আমরা নেক্সট যাচ্ছি टुवर्ड्स जुमेरा बीच, बुर्ज अल अरब। जुमेरा बीच पे बुर्ज अल अरब, बुर्ज अल अरब के यहाँ पे एक फोटो स्टॉप होगा और उसके बाद हम जाएंगे पाम जुमेरा। जब हम लोगों ने सिटी टूर शुरू किया था तो मैंने बताया था कि दुबई में एक नेचुरल खाड़ी है, दुबई क्रीक, जो 14.4 किलोमीटर लंबी है और ये दुबई को जो है ये दो हिस्सों में बांट देती है। सीधा आगे लेके गए और बुर्ज खलीफा के पास होते हुए फिर और सीधा आगे लेके जाके समुद्र से मिला दिया। ऐसे करने से क्या हुआ कि बर दुबई का एक हिस्सा जो है ये आइलैंड बन गया। इससे खूबसूरती आ गई, फिर जो है वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज बनाने के अवसर बढ़ गए और सबसे बड़ी बात यह है कि दुबई क्रीक और दुबई जो कैनॉल है ये दुबई के सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस को टच करती है, जिस करके ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन का भी एक मेजर जरिया बन गया। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे जो बुर्ज खलीफा ठीक सामने, थोड़ी देर में आपको आपके लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। बुर्ज खलीफा जो है ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और इसकी हाइट जो है वो है 828 मीटर। इसके अंदर 165 फ्लोर्स है और शॉपिंग मार्केट है और इसके अंदर 9 फ्लोर्स जो है वो अरमानी होटल को बिलोंग करती है। अरमानी यानी कि जॉर्जियो अरमानी जो फेमस डिजाइनर वेयर है, उन्होंने एक डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन किया है इनटू दी होटल इंडस्ट्री और सबसे पहला प्रोजेक्ट उन्होंने बुर्ज खलीफा के अंदर किया है। इसके अलावा इसके अंदर 960 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं। 960 जो अपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं टू फॉरेनर्स। इसमें से 38 जो अपार्टमेंट्स हैं वो बिलोंग करता है एक इंडियन आदमी है, केरला का रहने वाला, वो उसको बिलोंग करता है। 38 अपार्टमेंट्स और भी वो खरीदने के लिए बैठा हुआ है। यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन 124th फ्लोर पे ऑब्जर्वेटरी डेक है। वहाँ पे 124th फ्लोर पे जाने के लिए आपको एक लिफ्ट में ले जाते हैं। लिफ्ट जो है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट है। उसमें एक साथ 20 लोग जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर से लेके 124th फ्लोर ये आपको मात्र 58 सेकेंड्स में पहुंचा देती है। ठीक बुर्ज खलीफा के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है दुबई मॉल। दुबई मॉल के अंदर 1400 से भी ज्यादा ब्रांडेड आउटलेट्स हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है और अंडर वाटर जू है। इसके अलावा इसके अंदर एक रियल डायनासोर का स्केलेटन है, आइस रिंक है, वाटरफॉल है। दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल 150 मीटर का वाटरफॉल भी इसके अंदर ही बना हुआ है। और दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा के पीछे दुनिया का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन शो बना हुआ है। हर शाम को सनसेट से लेके रात तक हर आधे घंटे में एक शो होता है और ये शो जो है 2.5-3 मिनट तक चलता है। यहाँ पे 220 से भी ज्यादा नेशनलिटी के लोग रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी भाषा है। तो हर जो फाउंटेन शो में हर शो पे एक न एक कोई दुनिया का एक लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, उसे बजाते हैं, उस पे वो शो होता है। यहाँ पे अभी हम उतर रहे हैं शेख जायद। हाँ, यूएई का जो टोटल लैंड मास है वो है 83,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। 83,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में से 70% लैंड मास जो है वो अबू धाबी के अंडर आता है। दुबई जो है वो यूएई का 5% लैंड मास भी नहीं है, लेकिन मशहूर सारे दुनिया में दुबई ही है। ठीक है, अबू धाबी भी अभी मशहूर होने लगा है, लेकिन अभी तक तो सबसे टॉप पे चलता है दुबई। दुनिया का सबसे फर्स्ट जो चीज है, सबसे बड़ा जो चीज है, फर्स्ट मेड इन इंडिया, फर्स्ट मेड इन दुबई, टॉलेस्ट मेड इन दुबई, बिगेस्ट मेड इन दुबई, सब ऐसे ही चलता है इनका, फर्स्ट सब रिकॉर्ड में रहता है। ये टोल टैक्स ब्रिज है, यहाँ पे जैसे क्रॉस करते हो तो टोल कट हो जाता है ऑटोमेटिक। आगे चिप लगा हुआ है और एक टैग लगा हुआ, टैग के अंदर चिप है और चिप को पैसे से लोड किया हुआ है और जैसे हम उसके नीचे जाएंगे तो वो पैसा अपने आप कट हो जाता है। ये जो ब्रिज क्रॉस किया, हाँ वो चला गया जो ब्रिज। इसके बाद में है वाटर कैनॉल ब्रिज के ऊपर, जो कैनॉल का बात मैं कर रहा था, वो कैनॉल अभी आपको ब्रिज के नीचे दिखाई देगा।
राइट साइड में तकरीबन 4.5 किलोमीटर पे समुंदर है। ये पानी जो है समुंदर से खींच के ला रहे हैं। बहुत फेमस कार शोरूम्स दिखाई देंगे। कुछ शोरूम्स आपको राइट साइड भी दिखाई देगा बाद में, लेकिन अधिकतर लेफ्ट में है। इनमें से कुछ शोरूम ऐसे हैं जो प्री ओन्ड कार्स रखते हैं, जैसे कि प्रिंसेस कार्स, डील्स ऑन व्हील्स, और ऐसे अलग अलग शोरूम देखेंगे आप। उसके अंदर आपको सबसे टॉप ब्रांड्स का कार दिखाई देगा। ये तस्वीर है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का राइट साइड में। शेख मोहम्मद जो है ये वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर है यूएई का, और जो दुबई अबू धाबी के जो राजा हैं वो है प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। When it's cold outside, when it's cold outside, अच्छा, ये हमारे राइट साइड में जो आप देख रहे हो ये है वाइल्ड वाडी। वाइल्ड वाडी जो है ये वाटर थीम पार्क है, और दुनिया का सबसे एडवेंचरस वाटर थीम पार्क है ये। when it's cold outside, when it's cold outside. यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं पाम जुमेरा। पाम जुमेरा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड आइलैंड है। इसे जब हम ऊंचाई से देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि ये खजूर के पेड़ के आकार में बना हुआ है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राइट साइड में जो प्रॉपर्टी हम क्रॉस कर रहे हैं ये बिलोंग करती है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को, जो रूलर है यहाँ के। इसके अंदर 4 होटल है और एक सूक है। सूक यानी कि बाजार, अमित। और यहाँ पे एक होटल जो है उसका नाम है अल कसर। अल कसर का मतलब होता है द पैलेस। अल कसर द पैलेस, और ये वाकई में एक्चुअली पैलेस होटल है, और ये शेख मोहम्मद का बहुत फेवरेट होटल है। यहाँ पे इनके पास जब कोई मीटिंग छोटा मोटा मीटिंग करना है कोई इन्वेस्टर के साथ वगैरह, तो उनको यहाँ पे दावत देते हैं ओवर टी, कॉफी या लंच और डिनर जो भी है। तो आप देख सकते हैं। कैमरा तैयार रख लीजिए, एक छोटा सा झलक हम देखते हुए चलेंगे।
एरिया है, इसका नाम है अल सफूफ। जुमेरा का एक्सटेंशन है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ जुमेरा, अल सफूफ। और ये रॉयल गेस्ट हाउस और पैलेस। आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा वीडियोस जहाँ पे जो अरबी लोग हैं उनके घर में टाइगर, लायन, पाइथन, ये सब चीजें। तो ये एक्चुअली सही है, एक्चुअली सच है ये। इसके अंदर सब चिंपैंजी, हाँ ये इसमें भी एक्सोटिक एनिमल्स है। इसमें कछुआ है, बहुत बड़ा कछुआ, बहुत ही बड़ा कछुआ है, उसका उम्र 130 साल है। वो दूर जो दिखाई दे रहा है राइट साइड में, वो है पाम जुमेरा। रेड कलर पूरा वहाँ पे एक टॉल बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है, वो है द व्यू टावर। उसके ऊपर टिकट लेके आप ऊपर चले जाओगे तो आपको पूरा पाम जुमेरा दिखाई देगा और क्लियर दिखाई देगा। खजूर के पेड़ के आकार में बना हुआ है। खजूर के 120 से भी ज्यादा वैरायटीज है और हर वैरायटी का नाम है। यहाँ पे जो ये अपार्टमेंट्स जो दिखा रहे हैं, तो उसमें क्या अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है, जैसे कि एक अपार्टमेंट एक खजूर हो और एक पूरा जो बिल्डिंग है वो खजूर का गुच्छा, और उसपे जो नाम लिखे हैं वो खजूर का नाम लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हम ब्रिज पे आ गए अभी, और ये अभी सीधा जा उतरेगा पाम के ऊपर। ये देखो अभी आ गए हम लोग पाम जुमेरा में। হ্যালো এভরিওয়ান, এখন আমরা এসেছি পাম জুমেরাতে। দেখো পেছনেই যেটা দেখতে পাচ্ছ এটাই হচ্ছে পাম জুমেরা, আর সামনেই রয়েছে পুরো বিচ। দারুণ অসাধারণ জায়গা, আর খুব গরম আছে এটা ঠিকই, বাট পাশেও রয়েছে কিন্তু দেখো এখানে আর মেট্রো রয়েছে, মেট্রো লাইন রয়েছে। একটু আগে মেট্রো গেছিলো, তো দারুণ লাগছিল দেখতে। আর চারিপাশটা ব্যাপক লাগছে, আমার ভালোই গরম লাগছে, তবু তার মধ্যে যতটা পারছি এনজয় করার চেষ্টা করছি, আর তোমাদেরকে যতটা পারছি ডিটেলে শেয়ার করার চেষ্টা করছি। ঠিক আছে, বাকি পোর্শনগুলো তোমাদেরকে দেখাই ডিটেলে, চলো।
আচ্ছা এগুলো হচ্ছে ফ্রন্ট। আমরা একদম এই লাল লাল যেটা আছে ওখানে আছি, তারপরে ওই জলটা দেখতে পাচ্ছ, তারপরে আটলান্টিস হোটেলটা। राइट साइड है वो जाइंट व्हील, देखो वो बड़ा जाइंट व्हील जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जाइंट व्हील है। हाँ, इट्स कॉल्ड आई दुबई। अरबिक में आइन दुबई, आइन AIN, आइन आइन मतलब आइज, तो ये है आई दुबई। और इसका हाइट जो है ये है 267 मीटर्स टॉल। और इससे जो नेक्स्ट नंबर पे आता है वो है लंदन आई, वो है 150 मीटर्स टॉल। और थर्ड नंबर पे आता है सिंगापुर आई, वो है 135 मीटर्स टॉल। यहाँ पे हमारे राइट साइड में ये है मीडिया सिटी। हम लोग मीडिया सिटी के थ्रू जा रहे हैं। मीडिया सिटी जो है हब है ऑफ ऑल द मीडिया जायंट्स, बड़े बड़े मीडिया के खिलाड़ी यहाँ बसे हुए हैं। और इसके बाद अभी अब हम लोग चल रहे हैं थ्रू इंटरनेट सिटी। इंटरनेट सिटी हब है टू ऑल द मेजर IT जायंट्स, ओरेकल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं सब यहाँ बसे हुए हैं।